मिडिल क्लास इनकम टैक्स से परेशान है, बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले वैट, टीडीएस और जीएसटी से परेशान है, टूर ट्रेवल का काम करने वाले रोड टैक्स और टोल टैक्स से परेशान है, और आम जनता घूसखोरी, कमीशन खोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, मिलावटखोरी, जमाखोरी से परेशान है। सरकार माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद से परेशान है। सब परेशान है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी जितनी वसूली होनी चाहिए नहीं हो पा रही। जीएसटी डिपार्टमेंट वाले भी काम पे लगे हुए, फिर भी जीएसटी की चोरी हो जा रही है। और जब भारत में इतने टैक्स लगे हुए, इसके बावजूद भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा है आज की डेट में। और आचार्य चाणक्य के समय, चंद्रगुप्त के समय, जब इनमें से कोई टैक्स नहीं था, न टोल टैक्स था, न रोड टैक्स था, न वैट था, न टीडीएस था, न इनकम टैक्स था, न जीएसटी था, कोई टैक्स नहीं था, तब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। और तब भारत की जीडीपी 40% थी। आज की डेट में भारत की जीडीपी 8% है। इतने टैक्स लगाने के बावजूद, इतना काम करने के बाद, सरकार इतनी मेहनत कर रही है, तब 8%, अभी 10% नहीं हो पा रहा है। और जब हमारे देश में ऐसा कोई टैक्स था ही नहीं, तब भारत की जीडीपी 40% थी और भारत सोने की चिड़िया था। भारत के ऊपर कोई कर्ज नहीं था, भारत पूरी दुनिया को कर्ज दे रहा था। कभी हमने सोचा ही नहीं कि उस समय क्या था और आज क्या है, और दोनों में अंतर क्या है। हमारे पूर्वज कहते थे कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हमने उसको समझा ही नहीं कि हमारे पूर्वज कहना क्या चाहते थे। हमने समझने की न कोशिश किया, न उसको लागू करने की कोशिश किया। हमने किसानों से सीखा ही नहीं कि किसान बुआई सीधे नहीं करता, किसान पहले जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है, उसके बाद बुआई करता है, फिर सिंचाई करता है। ना हमने किसान से सीखा कि वो कैसे अच्छी फसल उगाता है, ना हमने पूर्वजों से सीखा जो कहते थे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और नतीजा क्या है? जनता भी परेशान, सरकार भी परेशान, उसके बावजूद 250 लाख करोड़ का कर्जा और जीडीपी 10% भी नहीं हो पा रही। समाधान इसका है वन नेशन वन टैक्स। सारे टैक्स खत्म कर दिए जाए। ना इनकम टैक्स की जरूरत है, ना टोल टैक्स की जरूरत है, ना रोड टैक्स की जरूरत है, ना वैट की जरूरत है, ना जीएसटी की जरूरत है, किसी भी टैक्स की जरूरत नहीं। सिंपल वन टैक्स, और वो भी कमाई पे कोई टैक्स नहीं, केवल खर्च करने पे टैक्स, केवल और केवल खर्च करने पे टैक्स। आदमी जितना कमाना है कमाओ, लाख, हर महीने लाख कमाओ, हर महीने 5 लाख कमाओ, हर महीने 10 लाख कमाओ, जितना कमाना है कमाओ, कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। ना इनकम टैक्स लगेगा, ना वैट लगेगा, ना जीएसटी लगेगी, ना टीडीएस लगेगा। जितना कमाना है कमाओ, केवल जब खर्च करोगे तब टैक्स लगेगा। स्वाभाविक सी बात है, आदमी कमा के करेगा क्या? कमाने के बाद खर्च ही तो करेगा। महंगे कपड़े खरीदेगा, महंगी गाड़ी खरीदेगा, महंगे घड़ियाँ खरीदेगा, महंगे फ़ोन खरीदेगा, अच्छा घर बनवाएगा, लग्जरी कार खरीदेगा, लग्जरी बाइक खरीदेगा, यही तो करेगा। अल्टीमेटली आदमी पैसा तो कोई खाता नहीं। पैसा कमाने के बाद वो खर्च ही करता है। शादी विवाह में खर्च करेगा, बर्थडे पे खर्च करेगा, जहाँ भी खर्च करेगा। तो जब वो खर्च करे तब वो 2% देता चला जाए बस। सरकार को क्या करना है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ख़त्म कर दे। सरकार को क्या करना है? जीएसटी डिपार्टमेंट ख़त्म कर दे। सरकार को रोड टैक्स डिपार्टमेंट ख़त्म, टोल टैक्स डिपार्टमेंट ख़त्म, वैट ख़त्म, जीएसटी ख़त्म। सरकार को केवल इतना करना है कि जब भी कोई व्यक्ति खर्च करे उससे 2% वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लेता जाए। अब आप कहेंगे 2% लगाएंगे तो लोग जो है ऑनलाइन खर्च ही नहीं करेंगे, फिर तो लोग कैश में खर्च करेंगे। इसीलिए 100 रुपये से बड़े नोट बंद करने की ज़रूरत है। सरकार 100 रुपये से बड़े नोट बंद कर दे, 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दे, 50,000 रुपये से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे, और 2% BTT लगा दे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दे। इन मिडिल क्लास भी खुश हो जाएगा, नौकरी पेशा भी खुश हो जाएगा, सारे बिजनेस व्यापारी भी खुश हो जाएंगे, गाड़ी चलाने वाले, टोल टैक्स देने वाले, रोड टैक्स देने से जो परेशान है वो भी खुश हो जाएंगे। पूरे देश में सब खुश हो जाएंगे और सरकार की आय बढ़ जाएगी, क्योंकि चोरी बंद हो जाएगी। अभी तो क्या हो रहा है, अभी लखनऊ में था ना, जीएसटी के लोग खुद ही 200 करोड़ की हेरा फेरी करके बैठ गए, इनकम टैक्स वाले खुद ही हेरा फेरी करके बैठ गए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न इनकम टैक्स होगा, न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा, न हेरा फेरी होगी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न जीएसटी होगा, न जीएसटी डिपार्टमेंट होगा, न जीएसटी इंस्पेक्टर होगा, न जीएसटी कमिश्नर होगा, तो काहे की हेरा फेरी। और जब जीएसटी नहीं होगा तो काहे की टैक्स चोरी, इनकम टैक्स नहीं होगा तो काहे की टैक्स चोरी, वैट टीडीएस नहीं होगा तो काहे की टैक्स चोरी, टोल टैक्स रोड टैक्स नहीं होगा तो काहे की टैक्स चोरी। अल्टीमेटली जब 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन आप कर ही नहीं सकते, आपको ऑनलाइन करना है, और जब ऑनलाइन करना है 2% एक्स्ट्रा देना है। 2% का मतलब 100 रुपये का सामान खरीदा, नहीं 100 रुपये का सामान खरीद तो आप कैश में खरीद सकते हैं,
अगर आप एग्जाम्पल के जरिए देखिए, 100 रुपये का सामान खरीदा तो 102 रुपये देना है। आपने 1000 रुपये का सामान खरीदा 1020 देना है। आपने 10,000 का सामान खरीदा तो आपको 10,200 रुपये देना है। आपने 1 लाख रुपये का सामान खरीदा तो 1,02,000 रुपये देना है। अब जब आपको न सीए की ज़रूरत है, न इनकम टैक्स देना है, न टोल टैक्स देना है, न रोड टैक्स देना है, न वैट देना है, न जीएसटी देना है, तो हर व्यक्ति खुशी खुशी 2% एक्स्ट्रा देता जाएगा। लाख रुपए पे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देगा, उसको बड़ी बल्ले बल्ले, वो तो दिल खोल के देगा। वो तो कहेगा भैया 2% नहीं, आप 3% ले लो। इतने लोग खुश होकर देंगे, क्योंकि लोग टैक्स खत्म, टेंशन खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, व्यापारियों का व्यापार बढ़ जाएगा। आज की डेट में व्यापारी, उसका आधा टाइम कागज़ भरने में खर्च हो जाता है, आधा टाइम उसका केवल और केवल मंथली ऑडिट कराने में खर्च हो जाता है। आज की डेट में व्यापारी अपने बिजनेस का जितने टाइम सोचता है उतने टाइम सोचता है हमको फलाने वाला फॉर्म भरना है, हमको फलाने वाला फॉर्म भरना है, हमको इंस्पेक्टर के पास जाना है, हमको जीएसटी इंस्पेक्टर से मिलना है, हमको वैट भी भरना, हमको टीडीएस भी भरना, हमको ये फॉर्म भरना, वो कोई फॉर्म ही नहीं होगा। न पहले कोई था, न चाणक्य के समय था, न चंद्रगुप्त के समय था, तो आज क्यों चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सक्सेस कैसे होगा? सक्सेस इसलिए हो सकता है, इस भारत में इस समय 250 करोड़ 250 करोड़ तो इस समय बैंक खाते खुल चुके हैं। जनसंख्या भारत की 150 करोड़ है और खाते खुल चुके हैं 250 करोड़। गरीब से गरीब आदमी का जनधन खाता खुल चुका है, गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ चुका है। 55 करोड़ जनधन खाते खुले हैं, और जनधन खाता हमेशा गरीबों को खुलता है, जिसकी एनुअल इनकम 50,000 रुपये से कम होती, उसका जनधन खाता खुलता है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, सब के सब बैंक से जुड़े हुए हैं। सबको किसान सम्मान निधि आ रही है, सबके बच्चों को आ रहा है, वजीफा आ रहा है, सबके छोटा छोटा लोन आ रहा है। जो भी सरकारी योजनाएं हैं सब आज की डेट में ऑनलाइन आ रही हैं। 100 रुपये 200 रुपये भी लोन का आ रहा है। प्राइमरी के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनका वहीं उनका अकाउंट खुल जाता है। उनका जो 100 रुपये या 500 रुपये 1000 रुपये वजीफा आ रहा है वो भी उनके खाते में आ रहा है। तो जब सबके पास खाता खुल चुका है, हर व्यक्ति बैंक से जुड़ चुका है, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बंगाली हो, चाहे गुजराती हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे तमिलियन हो, हर व्यक्ति जब खाते से खुल चुका है, तो फिर आज की डेट में 1 नेशन 1 टैक्स संभव है। 100 रुपये से बड़ी नोट बंद, 5,000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन बंद, प्रॉपर्टी आधार से लिंक, सारे टैक्स खत्म, केवल और केवल 2% बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। अब एक तो इसका फ़ायदा हुआ कि चलो मिडिल क्लास मिडिल क्लास खुश हो गया, बिजनेस क्लास खुश हुआ, सब खुश हो गए। इसका जो दूसरा फ़ायदा ये होगा कि सारे के सारे जो अपराध होते हैं, देश विरोधी काम होते हैं, सबकी फंडिंग कैश में होती है। उदाहरण के लिए जासूसों की फंडिंग कैश में, माओवादियों की फंडिंग कैश में, नक्सलियों की फंडिंग कैश में। कैश मतलब हवाला के ज़रिए होती है। जिहादियों की फंडिंग कैश में, मिशनरियों की फंडिंग कैश में, लब जिहाद की फंडिंग कैश में, लैंड जिहाद की फंडिंग कैश में, घुसपैठियों की फंडिंग कैश में, धर्मांतरण की फंडिंग कैश में। हवलदार कैश में लेता है, थानेदार कैश में लेता है, पेशकार कैश में लेता है, लेखपाल कैश में लेता है, पटवारी कैश में लेता है, कानूनगो कैश लेता है, पेशकार कैश लेता है, तहसीलदार कैश लेता है, जज साहब कैश लेते हैं, कलेक्टर साहब कैश लेते हैं, कप्तान साहब कैश लेते हैं। आप देखा होगा कानपुर में एक लेखपाल पकड़ा गया, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी। अभी पंजाब में एक डीआईजी पकड़े गए। सोचिए, वो भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए उनकी ड्यूटी लगी थी और ड्रग रोकने की इनकी ड्यूटी लगी थी, और उनके पास 71 प्लॉट मिले हैं, 71 प्लॉट मिले हैं। ये हालत है डीआईजी की। ये 1 नेशन 1 टैक्स से भ्रष्टाचार 90% खत्म हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 90% भ्रष्टाचार खत्म। क्योंकि जितने भी करप्शन है ये सब कैश में होते हैं, चाहे वो घूसखोरी हो, चाहे कमीशन खोरी हो, चाहे जमाखोरी हो, चाहे मिलावटखोरी हो, चाहे कालाबाजारी हो, चाहे नशा तस्करी। ड्रग का कारोबार खत्म हो जाएगा, हमारी यंग जनरेशन बच जाएगी जो नशे में डूबती जा रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुक जाएगी क्योंकि मानव तस्करी भी कैश में होती है। अवैध हथियारों का कारोबार बंद हो जाएगा क्योंकि वो भी कैश में ही होता है। इसी तरीके से सोना तस्करी बंद हो जाएगी, वो भी कैश में होती है। चंदन तस्करी बंद हो जाएगी, वो भी कैश में होती है। हवाला कारोबार बंद हो जाएगा क्योंकि वो भी कैश में होता है। कबूतरबाजी बंद हो जाएगी क्योंकि वो भी कैश में होती है। इस तरीके से अलगाववाद, आतंकवाद, माओवाद, पत्थरबाजी, आगजनी, ये सबकी फंडिंग कैश में होती है। रेल रोकने की फंडिंग, आंदोलन करने की फंडिंग, आपकी सड़क रोकने, हाईवे रोकने, सबकी फंडिंग कैश में होती है। अवैध खनन का कारोबार कैश में होता है, चाहे वो बालू खनन हो, चाहे कोयला खनन हो, चाहे कोई सा खनन हो। भ्रष्टाचार 90% खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आपकी सड़क बार बार टूटेगी नहीं। सड़क बार बार टूटेगी नहीं, इसका मतलब सड़क में एक्सीडेंट रुक जाएगा। जो 5 लाख लोगों का हाथ पैर टूट रहा है साल में, वो भी रुकेगा। बहुत फ़ायदे हैं।
इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, भारत में वास्तव में राम राज्य आ जाए, भारत विश्वगुरु बन जाए, भारत परम वैभव को प्राप्त हो जाए, भारत में सामाजिक समरसता आए, भारत में अराजकता खत्म हो, भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो, भारत में अपराध खत्म हो, जैसे सिंगापुर में भ्रष्टाचार नहीं है, जैसे अमेरिका में भ्रष्टाचार नहीं है, जैसे और भी दुनिया के आप चाहते हैं कि भारत में भी वैसा हो, तो आप वन नेशन वन टैक्स लागू करने की बात मांग करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बाकी सब छोड़िए, ये एक विषय केवल माननीय मोदी जी वन नेशन वन टैक्स लागू कर दें, भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। गुरु गोलवलकर जी, डॉक्टर हेडगेवार जी, बाबा साहब अम्बेडकर, वीर सावरकर जी, सरदार पटेल, सबका सपना साकार हो जाएगा केवल एक काम करने से, वन नेशन वन टैक्स लागू करने से।